जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ बिल्कुल एक अमेजिंग चैप्टर लेके HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा वीडियो देखना है। काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले यही देखेंगे। उसके बाद आप CSS पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप फिर जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपको HTML CSS दोनों की नॉलेज है, बेसिक जावास्क्रिप्ट भी अगर आपको आता है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाइए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्विज ऐप डेवलपमेंट विद एडमिन पैनल, यानी कि एडमिन पैनल के साथ और यूज़र पैनल के साथ आपको ये क्विज ऐप डेवलप करना बताया गया। इसके अंदर सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करके दिखाया गया है नॉर्मल कोड लेके HTML CSS का। ठीक है, सॉरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है। तो अगर आपको HTML CSS की और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तभी आपको इसको देखना है, अदरवाइज आप HTML देखिए CSS देखिए। आज जरा अपने VS कोड में आज हमें फॉर्म को पढ़ना है HTML के अंदर। तो कंट्रोल N कर लीजिए, कंट्रोल S कर लीजिए, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा जो है HTML का चैप्टर है। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया HTML-CH-15.html, ये चैप्टर 15 है इसलिए उसके अंदर में फॉर्म पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा डॉक टाइप को। उसके बाद HTML यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको हेड टैग डिफाइन करना है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका टाइटल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। बॉडी के अंदर आ जाइए और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे सेंटर टैग के अंदर, यानी कि मैंने सेंटर टैग डिफाइन किया और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से H1 यूज करके मैं लिख देता हूँ फॉर्म टैग, है ना। परफेक्ट, कंट्रोल O कर लीजिए और इसको राइट क्लिक करके हम ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो ये हमारा HTML वाला चैप्टर। राइट क्लिक करिए, ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए, फॉर्म टैग लिख के आ गया। इसी के अंदर हमें फॉर्म बनाना है। HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनता है वो समझना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको फॉन्ट टैग से लॉक कर लेंगे। यानी कि ये जो हमारा फॉर्म टैग, कंट्रोल X कर लीजिए, फॉन्ट टैग से लॉक करिए और इस फॉन्ट टैग के बीच में इसको रख दीजिए। इसके बाद इसका साइज आप चेंज करना चाहते हो तो साइज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसका वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए 6 से 0 से लेकर के 7 तक दे सकते हैं। तो मैंने 1 से लेकर के 7 तक दे सकते हैं, मैंने 6 दे दिया। कलर मैं रेड कर देता हूँ इस तरीके से। तो कलर का वैल्यू मैंने रेड डिफाइन कर दिया इस तरीके से। और जो फेस है यानी कि फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ वरदाना, इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, कलर हो जाएगा इस तरीके से दिखा। इसके ठीक नीचे हमें फॉर्म बनाना है। तो H1 के ठीक नीचे आ जाओ। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेबल टेक को स्टार्ट करना है और इस लेबल के बीच में क्या लिखना चाहे तो वो डिफाइन कर दिए। फॉर्म में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे यूज़र नेम। तो होगा क्या, आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पर आपको यूज़र नेम दिखेगा। ये देखिए यूज़र नेम दिखा, परफेक्ट। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे आपको इनपुट फील्ड बनाना है, लेकिन इस सारे कॉन्टेंट को आप कंट्रोल X कर लीजिए, यानी कि हम इसको कंट्रोल X कर लेंगे, फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे। फॉर्म टैग के अंदर तो फॉर्म टैग लीजिए, सेंटर टैग के अंदर ही लीजिए। पहले तो फॉर्म टैग को आपको स्टार्ट कर लेना है और इस फॉर्म टैग के अंदर आपको काम करना है। तो ऐसे डिफाइन करिए फॉर्म। एक्शन हटा दीजिए, अभी एक्शन का कोई काम नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा एक्शन वगैरह क्यों लगता है फॉर्म के अंदर। लेबल जो आपने डिफाइन किया था उसको डिफाइन कर दिए। इसके ठीक नीचे आपको इनपुट फील्ड को डिफाइन करना है। तो इनपुट के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, यानी कि इनपुट एट्रीब्यूट कैच करेंगे और टाइप का वैल्यू टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिए। टाइप क्या है, टाइप एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बन जाएगा। ये देखिए इनपुट फील्ड बन गया। अगर आप चाहते हो कि ये ब्रेक होके नीचे दिखे, ठीक है, या आप चाहे तो इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तो कंट्रोल X कर लीजिए और इसको आपको फ़ॉन्ट टैग से लॉक करना है। तो पहले तो आप इसको फ़ॉन्ट टैग से लॉक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना साइज इसका। तो मैं साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैंने 6 डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा फेस का वैल्यू इक्वल टू वरदाना, यानी कि फेस वरदाना, ताकि इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो थोड़ा चेंज हो जाए और अच्छा दिखे। ये देखिए ना इस तरीके से दिखा यूज़र ने। ब्रेक करके इनपुट फील्ड को नीचे करना है, तो जो लेबल होगा इसके ठीक नीचे BR टैग कर लीजिए 2 बार। तो अब जो आपका इनपुट फील्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ दिखेगा। यूज़र नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट हुआ, परफेक्ट। अगर आप चाहते हो सेंटर टैग के अंदर ना रहे तो कंट्रोल X कर सकते हो आप इसको और यहाँ पर डिफाइन कर दो सेंटर टैग के बाहर, इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यूज़र नेम हो गया। अगला आपको क्या बनाना है, अगर आपको ये जो इनपुट फील्ड है इसका साइज बढ़ाना है, थोड़ा विड्थ बढ़ाना है, तो साइज के नाम से इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करेंगे और साइज का वैल्यू 300 डिफाइन करते हैं अगर आप, तो ये थोड़ा इसका विड्थ बढ़ जाएगा। ये देखिए है ना, तो ज़्यादा हो गया, इतना नहीं देंगे। ठीक है, तो साइज का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया। मैं 12 डिफाइन कर देता हूँ या 14 डिफाइन कर देता हूँ, देख लेता हूँ कितना बड़ा होता है।
ये देखिए ना, और थोड़ा बढ़ाइए इसको, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा और साइज इसका बढ़ जाएगा। ये देखिए यूज़र नेम हो गया, इसमें आप यूज़र नेम वगैरह, अभी तो आपका सही से डिज़ाइन नहीं होगा ये, क्योंकि जो है ये HTML है, तो HTML के अंदर आप इस चीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। CSS के अंदर हम इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे आसानी से। यूज़र के नाम से हमने, यानी कि यूज़र नेम यहाँ से ले लेंगे। टाइप क्या है, टाइप एक एट्रीब्यूट है। नोट्स के अंदर आपको एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जब मैं फाइनल नोट्स आपको दूंगा उसके अंदर सारी चीज़ों की जानकारी होगी। अब फॉर में आपको क्या लिखना है, जैसे ये लेबल टेक किसके लिए काम कर रहा है, इस इनपुट के लिए काम कर रहा है, तो फॉर के अंदर इस इनपुट की आईडी देते हैं, तो यहाँ पर आईडी दे दी। अब यहाँ पर आईडी क्या लिखेंगे हम, यूज़र नेम, क्योंकि ये यूज़र नेम के लिए इनपुट फील्ड है, यहाँ पर यूज़र नेम के लिए इनपुट फील्ड है, तो इसका आईडी यूज़र नेम दे दीजिए। और ये जो यूज़र नेम आईडी दिया है इसी को हम फॉर के अंदर डिफाइन करते हैं, इससे और इससे रिलेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो फॉर के अंदर, लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट होता है, वो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देते हैं हम, इनपुट फील्ड के अंदर जो आईडी होता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर तो इससे क्या पता चलेगा कि इससे और इससे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, और ये पता चलेगा कि ये जो यूज़र नेम है ये इस इंटरनली इस वाले इनपुट फील्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि प्लेस होल्डर के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है। प्लेस होल्डर से क्या होता है, जैसे हमने लिखा यूज़र नेम इस तरीके से, तो प्लेस होल्डर के रूप में आपको यहाँ पर वाटर मार्क दिखेगा यूज़र नेम के नाम से। थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से देखिए, इस इनपुट फील्ड के अंदर आपको इस तरीके से वाटर मार्क दिखेगा यूज़र नेम के नाम से। उसके बाद जो टाइप करेंगे वो यहाँ पर आएगा। परफेक्ट। तो टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पर आपको टाइप का वो टेक्स्ट डिफाइन करना है। चलिए अगला आपको डिफाइन करना है, अभी आपको समझ आएगा। प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है, आईडी हो गया, आपने समझा इस चीज़ को। चलिए अगला फॉर डिफाइन करिए, एंड में जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से BR टेक का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम फॉर टेक को डिफाइन करें, यानी कि लेबल टेक को। तो लेबल स्टार्ट करिए, और फॉर के अंदर इसके ठीक नीचे मैं ईमेल के नाम से बनाने वाला हूँ, या आप एक काम करिए नेम के नाम से या पासवर्ड के नाम से बना लीजिए। तो मैंने पासवर्ड के नाम से डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डिफाइन कर दूँ। ये जो है वैल्यू, इसको हमें आईडी का वैल्यू बनाना होगा इनपुट फील्ड के अंदर। तो इस लेबल के ठीक नीचे हमें फिर से BR लगाना है। तो यहाँ पर फिर से आप 2 बार BR को स्टार्ट करिए, और इनपुट फील्ड को स्टार्ट करेंगे। टाइप का वैल्यू इस बार टेक्स्ट नहीं रखेंगे। अगर आपने टाइप का वैल्यू टेक्स्ट रखा तो क्या होगा, पासवर्ड के नीचे जो इनपुट फील्ड बना उसके अंदर अगर टाइप करेंगे तो ये दिखेगा। तो टाइप का वैल्यू आपको क्या कर देना, पासवर्ड कर देना, ताकि ये दिखे ना, जो टाइप किया जाए पासवर्ड के रूप में दिखे। ये देखिए, आप टाइप करेंगे तो ये पासवर्ड के रूप में दिखेगा इस तरीके से। परफेक्ट। इसका साइज हमें इतना ही बड़ा रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और साइज का वैल्यू आप डिफाइन कर दिए 50, तो उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा पहले वो था। प्लेस होल्डर के रूप में क्या दिखाना है, यानी कि वाटर मार्क। उस केस में आप यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हो। तो प्लेस होल्डर का वैल्यू आप डिफाइन कर दिए इस तरीके से, पासवर्ड। तो वाटर मार्क के रूप में आपको यहाँ पर पासवर्ड दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, रिलोड कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से दिख गया। परफेक्ट। अगला एक और आपको डिफाइन करना है आईडी, जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया फॉर का वैल्यू, उसी को आपको आईडी का वैल्यू बना देना है यहाँ पर। तो आईडी के नाम से एट्रीब्यूट सेट करेंगे और इसका वैल्यू पासवर्ड डिफाइन कर देंगे। तो इस वाले इनपुट फील्ड से और जो लेबल है इससे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, पासवर्ड वाला इनपुट फील्ड बनाया हमने, यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम यानी कि ईमेल लिया जाएगा, इसलिए इसके टाइप का वैल्यू आप ईमेल कर दीजिए इस तरीके से, ईमेल कर दीजिए। टाइप का वैल्यू टेक्स्ट था, ईमेल कर दीजिए। परफेक्ट। चलिए एक और बना लेते हैं ज़रा, हमें डेट ऑफ बर्थ के लेना है। तो सबसे पहले तो आपको BR टेक कर लेना 2 बार। उसके बाद आपको लेबल टेक को स्टार्ट करना है। लेबल के अंदर DOB, यानी कि फॉर का वैल्यू DOB डिफाइन कर दीजिए। अभी हम आईडी का वैल्यू दे देंगे, और यहाँ पर आप डिफाइन करिए इस तरीके से DOB। ठीक है, तो ऐसे मैंने DOB डिफाइन कर दिया। तो इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर DOB दिख रहा है। नोटिस करिए, ये जो यूज़र नेम ये बड़ा दिख रहा है, ये पासवर्ड, और DOB छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको फ़ॉन्ट टैग से लॉक किया था। ठीक है, तो फिलहाल फ़ॉन्ट टैग से बाहर कर दीजिए, तो मैंने समझाने के लिए किया था, तो आप इसको बाहर ही रखिए। ठीक है, क्योंकि हमें छोटा ही दिखाना है इस चीज़ को। परफेक्ट, ये देखिए ऐसे ही दिखेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और DOB। DOB के नीचे जो इनपुट फील्ड होगा उस पर काम करिए तरह। तो DOB के नीचे सबसे पहले आपको BR टैग का कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इनपुट टैग को डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने टाइप का वैल्यू टेक्स्ट दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के रूप में आप इनपुट कर पाएंगे, लेकिन हमें DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो यहाँ पर टाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट कर दीजिए, टाइप का वैल्यू डेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये देखिए ना, इस पर क्लिक करेंगे तो डेट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज़ कर पाएगा। इसको भी बड़ा करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर साइज को डिफाइन कर दीजिए, यानी कि साइज वाले एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, इसका वैल्यू 50 कर देंगे, तो ये भी आपका बड़ा हो जाएगा। रिलोड करेंगे, नहीं बड़ा हुआ। ठीक है, तो किसी किसी में ये साइज़ आपका काम नहीं करेगा, जैसे डेट है, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, इसको हम बड़ा CSS वगैरह से यूज करके कर सकते हैं, यानी कि। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है।
तो जब आप CSS पढ़ेंगे ना तो इस चीज़ को आप अच्छे से मेंटेन करना सीखेंगे। फिलहाल DOB के लिए डेट आपने डिफाइन कर दिया, प्लेस होल्डर इसके अंदर नहीं लगाते हैं, इसके अंदर प्लेस होल्डर नहीं लगाते हैं। परफेक्ट। चलिए इसके ठीक नीचे हम एक बटन बनाएंगे ताकि इन दोनों डेटा को सबमिट कर सकें। तो ये जो आपका इनपुट फील्ड है इसके ठीक नीचे बटन टैग का यूज़ कर सकते हो आप, बटन टैग का, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया ठीक से सबमिट। ठीक है, सबमिट। परफेक्ट। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए इसके बगल में बटन टैग बना, अगर आप चाहते हो नीचे बने तो आप यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लीजिए, इनपुट टैग के ठीक नीचे। तो इनपुट टैग के बगल में मैं BR टैग को ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। देखिए सबमिट का बटन नीचे आ गया ना इस तरीके से। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ का जो डेटा है वो सबमिट होना है, तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे डेटा यहाँ का निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम आगे काम करेंगे। फिलहाल ये जो 50 आपने डिफाइन किया था इसको थोड़ा कम कर दीजिए, मैं इसको 20 डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं 20 डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए इस तरीके से। परफेक्ट, छोटा हो गया। तो अब यहाँ का जो डेटा है वो कैसे निकालेंगे, वो हम, ये सब प्रोग्रामिंग से होता है तो उसको जब सीखेंगे। अभी आप HTML के अंदर टैग सीख रहे हो तो टैग सीख लीजिए, इनपुट टैग। इसके अंदर आपने कई सारे एट्रीब्यूट को पढ़ा, फॉर एट्रीब्यूट क्यों लगाते हैं लेबल के अंदर, टाइप, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है एक और पढ़ा प्लेस होल्डर, साइज आपने पढ़ा इनपुट फील्ड के लिए। तो ये जो साइज है इनपुट फील्ड के लिए ही काम करेगा आपका, ID हो गया आपका। ठीक है, अभी सबमिट करने पे ये अभी सबमिट हो जा रहा है, सबमिट नहीं होना चाहिए जब तक इसके अंदर हम कुछ लिख ना दें, जब तक ये सबमिट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम इनपुट टैग के अंदर, यानी कि जैसे ये इनपुट टैग है आपका, इसके अंदर रिक्वायर्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं और इसका वैल्यू ट्रू करते हैं ऐसे। तो इसका वैल्यू आप चाहे ट्रू कर दीजिए या सिर्फ रिक्वायर्ड लगा दीजिए, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया ट्रू माना जाएगा। तो रिक्वायर्ड भी लगा देंगे तो अभी आपका रिक्वायर्ड काम करेगा। देखिए जब आप सबमिट करेंगे ना तो इसके लिए रिक्वायर्ड मांगेगा। देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, अब अगर इसको फिल कर देते हो, सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको भी, इसके लिए भी रिक्वायर्ड काम करे, इसके लिए भी काम करे, तो सभी में आपको रिक्वायर्ड का यूज कर लेना है। इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड काम करता है, तो रिक्वायर्ड क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो कि इनपुट फील्ड के लिए काम करेगा कभी भी। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब जब आप सबमिट करेंगे तो पहले तो इसके लिए मांगेगा, अगर आपने इसमें डेटा इनपुट कर दिया, फिर सबमिट करेंगे तो पासवर्ड के लिए। अब पासवर्ड में अगर आपने इनपुट कर दिया फिर सबमिट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तब ये जाके सबमिट होगा। तो अभी आपने जो भी एट्रीब्यूट जो भी आपने पढ़ा है वो नोट्स के अंदर जाएगा, आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा नोट्स, जैसा कि मैंने कहा है कि आपको नोट्स, फाइनल नोट्स मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखना है आपको। प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करेंगे वही आपके काम में आने वाला है। फॉर्म टैग थोड़ा सा लंबा है, इसके अंदर हम और भी काम करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है, जब भी आपको इनपुट फील्ड बनाना होगा तो बस इनपुट टैग को स्टार्ट करना है, और उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि टाइप और रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर के नाम से ही हो एट्रीब्यूट, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। फिलहाल इतनी चीज़ों पे आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द विजन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।